अब अपोजिशन क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे क्या कर रही है? जैसे तो आप पब्लिक में एक गुस्सा है तो आप तोड़ दे रहे हैं ना। अपोजिशन पार्टी को आप बोलने कहाँ दे रहे हैं, उसको तो तोड़ दे रहे हैं आप। उसको ईडी भेज दे रहे हैं, कुछ गलती कर रहा है तो सीधा घर तोड़ दे रहे हैं उसका, तो वो तो डरा हुआ है। आप सबको एक नज़र से देखिए, जो करप्ट है उसको ख़त्म करिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पावर से। अगर मान लीजिए अभी बीजेपी का जो रेड हो, अभी जो बीजेपी का जो रेड पड़ रहा है तो करप्शन पर रेड हो रहा है, आपको ये दिक्कत है कि आप एक बात बताइए, आपके घर में, आप ही के घर में आप लोग अगर 5 भाई हैं, सब भाई सही हैं? किसी भी कोई भी परिवार को उठा के देख लीजिए, सही नहीं है। तो बीजेपी जो है पार्टी ठीक है, बीजेपी पार्टी ठीक है, अभी रूल कर रही है, तो सब उसका एकदम क्लीन है। ऐसा कहाँ से, कौन सा भगवान ऐसा पैदा कर दिए कि एकदम कोई चोरे नहीं है उसमें? मतलब ऐसा क्या हो गया उसमें कि एक वो चोर नहीं निकल रहा है? क्या है इसका, क्या वजह है? ठीक है हम चोर हैं, मेरा भाई अच्छा है, तो एगो चोर एगो अच्छा है ना जी, तो उसमें तो सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं होता है। कभी भी कोई चीज़ को अच्छा बोले, अभी इंडिया ही का वर्ल्ड कप में इंडिया क्रिकेट खेली, कितना अच्छा खेली, लेकिन फाइनल में हार गया। ये क्रिकेट है, गेम है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन एक ही टीम हमेशा जीतते जाए तो आदमी का दिमाग में एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कि एक ही टीम खाली जीत रहा है और कोई जीत ही नहीं रहा है। एक चीज़ और बताइए कि अभी 2024 में जो इलेक्शन होगा तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री दोबारा जीत के आ सकते हैं? देखिए अब ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि अभी जो इलेक्शन हुआ है, अभी जो 5 राज्य में हुआ, अभी कुछ एग्जिट पोल कुछ बोल रहा था, कुछ रिजल्ट हो गया। तो अभी सब एग्जिट पोल तो बोल रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तीनों। अभी तो यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरा कांग्रेस का बोल रहा था, राजस्थान में कांग्रेस बोल रहा था, लेकिन उल्टा हो गया अचानक से। तो अभी 2024 में ये भी एक सस्पेंस है, जैसे मोदी साहब सस्पेंस रखते हैं ना, ये भी एक सस्पेंस है। वो कब पब्लिक का दिमाग, अंदर में बहुत गुस्सा है, किससे? पब्लिक से। पब्लिक को बहुत गुस्सा है, सरकार से बहुत गुस्सा है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा है। वो जाहिर करेगा इस बार के इलेक्शन में, तब समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा 3 जगह जो इलेक्शन हो गया, तीनों जगह तो बीजेपी जीत गई है, तो ये वोट मिला होगा तभी तो जीती होगी ना। वोट मिला है, जीत गया है, तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो है स्टेट इलेक्शन था, राज्य का इलेक्शन था, लेकिन जब सेंट्रल का अब इलेक्शन आएगा ना, तो सरकार ऐसा चुनना चाहिए जो हमारा देश को आगे लेके जाए, हमारा देश को आगे लेके। देखिए बेरोजगारी कितना है, महंगाई कितना है, आप खुद सोचिए क्या हालत होया हुआ है, तो इसके ऊपर तो पब्लिक सोच रहा है। अभी देखिए ये जो सांसद में जो लड़के लोग घुसे अभी 3 दिन पहले, मोटिव क्या था उनका? किसी को मर्डर करना था, किसी का छीनना था? वो क्यों घुसा? वो मोटिव को देखिए, गलत किया, मगर वो घुसा क्यों? राहुल गांधी ने तो कहा इस बात को लेकर कि ये जो 3 लड़के जो घुसे थे तो ये बेरोजगार थे, उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रिज का उनको दिया। दूसरा चीज़ उन्होंने ये उसमें जो अंडरलाइन किया कि जो सिक्योरिटी ब्रिज हुई है पार्लियामेंट में, वो कहीं ना कहीं वो रोजगार भटके हुए थे और कहीं ना कहीं वो नौकरी की तलाश के में उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उससे चीज़ का टेंशन में थे। इसी को लेकर देखिए भूख इंसान से सब करवाता है, ठीक है? बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, उसका कोई ब्रेन वॉश कर दे रहा है, गलत कर दे रहा है, तो हम ये ब्रेन वॉश होने वाला चक्कर में जाएंगे क्यों? सरकार ऐसा कुछ करे कि भटके ही नहीं कोई नौजवान, ऐसा कुछ स्कीम लाए, ऐसा कोई काम करे ताकि। अच्छा, अपोजिशन का जो पूरा काम देखिएगा कांग्रेस का, तो आपको लगता है कि कांग्रेस अभी जो 3-4 महीना बचा हुआ है तो एक मजबूत दावेदार हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? या तीनों इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग मुझे ने ये कहा है कि बहुत सारे नेता से हमारी बात होती है, जो गठबंधन के जो है इंडिया में जो 4-5 नेता हैं जो बड़े बड़े पार्टी के हैं, वो तो बहुत खुश हुए कि कांग्रेस पार्टी हार गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, बीजेपी एक है, सब अलग अलग पार्टी है, लेकिन ये जो एनडीए बना है, ये अगर गठबंधन मजबूत हो करके सरकार बनाता है तो हो सकता है देश अच्छे रास्ते पे चले। अब हमारी दीदी देखिए बंगाल में जो काम कर रही हैं, आप देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। अभी आप न्यूज़ में आया था सबसे सेफ सिटी कोलकाता है हिंदुस्तान का, वेस्ट बंगाल स्टेट में बोलिए या सिटी में बोलिए, वेस्ट बंगाल है सबसे सेफ। तो एक इंसान को क्या चाहिए? सेफ्टी, उसके अलावा और क्या चाहिए? जब घर से हम बाहर निकलते हैं, घर में बाल बच्चे यही चाहते हैं कि मेरा परिवार जो बाहर गया है सही से वापस आ जाए, और हम एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां सेफ्टी 100% है। तो ऐसे ही स्टेट अगर पूरा हिंदुस्तान बन जाए
तो अच्छा है। तो दीदी हमारा यहाँ काम कर रही है, अगर दीदी को सेंट्रल में बैठा दिया जाए तो हमको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान को अच्छे ट्रैक पे लेकर के जाएंगे। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो भी बनी है, आपको नहीं लगता राहुल से मजबूत दावेदार ममता बनर्जी हो सकती है अगर ममता बनर्जी को पेश किया जाए आपका प्राइम मिनिस्टर के तौर पर? 100% राहुल से तो बेटर है हमारे ममता बनर्जी। राहुल से बेटर है? आपको लगता है राहुल से बेटर है ममता बनर्जी? ये दोनों में से कोई आ जाए चल। नहीं, दोनों मतलब नहीं, आप पता ही ना, राहुल बेटर है या ममता बनर्जी बेटर है? ममता बनर्जी बेटर है। आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बेटर है? आपको लगता है ममता बनर्जी एक मजबूत दावेदार है अगर इंडिया गठबंधन अगर उनको पेश करती है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, है ना? अच्छा दादा, आप लोग जब वोट देने जाते हैं, मुझे बताइए कि आपके मन में क्या चलता है जब वोट का बटन टिपिएगा कि बच्चे को रोज़गार कौन देगा, हमारी वुमेन सेफ्टी कौन ज़्यादा बेहतर करेगा, आपकी जो नौकरी या बिजनेस करते हैं कौन इसको और अच्छा करेगा? तो ये सब जब वोट देने जाते हैं इस बात को वोट देते हैं कि मतलब धर्म के नाम पर वोट देते हैं, या कि ममता बनर्जी से नहीं, ममता बनर्जी से हमको सेफ्टी है इसलिए आप वोट देते हैं, या ममता बनर्जी काम अच्छा करती काम पे लिए आप वोट देते हैं? हम लोग काम के लिए अच्छा वोट देते हैं, काम के लिए ही वोट देते हैं। देखिए, धर्म के नाम पर तो वोट देना भी नहीं चाहिए, जो काम अच्छा करे उसके ऊपर वोट दिए। आज मोदी सरकार जो सरकार में आई, तो आप देखिएगा जब सरकार में नहीं आई थी तो उससे पहले टीवी में एक ऐड होता था, जो बाजार लेके जा रहे तो सब्जी थैले से बाहर गिर रहा है, मतलब कि आप कम पैसे में इतना ज़्यादा बाजार कर ले रहे हैं कि सब्जी गिर रहा है। तो पब्लिक के मन में ये बात आया कि ये सरकार आएगी तो मेरे लिए अच्छा करेगी, हम लोगों ने वोट दिया। लेकिन क्या 9 साल के बाद सब्जी गिर रहा है थैले से बाहर? अभी तो सब्जी नहीं, अभी झोला ही नहीं भर रहा। मैंने तो बहुत सारे लोगों से बात किया। तो फिर हम सोचेंगे ना, अब अगले को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि हम वो धर्म के नाम पर सिर्फ एक को लेके चले जाएं, बस वही रहे तो लास्ट में डिक्टेटरशिप हो जाएगा। फिर अपने आप को बादशाह समझ लेगा, फिर वो ऐलान करेगा कि ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर ये होगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। सरकार को एक बार चेंज करिए, दूसरों को मौका दीजिए। लेकिन आप बताइए, मुझे अभी बताइए कि अभी प्रधानमंत्री तौर पर जो बीजेपी अभी जो पूरा उनका जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है, उनका अभी टारगेट है कि लगभग 25 से 30 करोड़ वोट उनको मिलना चाहिए। फिलहाल अगर इससे पहले अगर देखिएगा 2019 में तो लगभग उनको 21 से 22 करोड़ वोट मिला था। अभी उनका टारगेट है 25 से 30 करोड़ के वोट के बीच में मिलना चाहिए। तो अगर 25 से 30 करोड़ का वोट अगर मिल जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो हो सकता है कि 350 से 400 सीट चला जाए। तो आपको लगता है कि 25 से 30 करोड़ वोट प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी को मिल सकता है? कांग्रेस का वोट अगर देखिए तो वो 11-12 करोड़ में ही रहता है। देखिए